उत्तर प्रदेश का जनपद हाथरस भगवान शिव और माता पार्वती की महिमा से सराबोर है। कहा जाता है कि जब द्वापर युग में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था तो महादेव बाल स्वरूप में माता पार्वती के साथ ब्रज भ्रमण के लिए आए थे ताकि कन्हैया के दर्शन कर सकें। उस समय वे हाथरस में भी ठहरे थे। जिस स्थान पर वे रुके थे वहां आज भी एक मंदिर है जिसे हाथरसी देवी मंदिर के रूप में जाना जाता है। शादी के बाद दूर दूर से नवविवाहित जोड़े यहां माता का आशीर्वाद प्राप्त करने आते हैं। नवरात्र पर यहां नव जोड़ों की सर्वाधिक भीड़ होती है। इस बारे में जब मंदिर के पुजारी प्रेमगिरी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि माता हाथरसी इस शहर की कुलदेवी हैं। उन्होंने बताया कि जब भगवान शिव और माता पार्वती भगवान कृष्ण के दर्शन करने मथुरा जा रहे थे तो माता को रास्ते में थकान महसूस हुई और उन्होंने बैठने की इच्छा जाहिर की। उस समय माता को प्यास लगी, लेकिन तब आसपास हर जगह पर जंगल था, कुआं, तालाब आदि कहीं नहीं था। उस समय भोलेनाथ ने कुछ वृक्षों की पत्तियों को लेकर अपने हाथ से रस बनाया और माता को पिलाकर उनकी प्यास बुझाई। तब माता ने कहा कि आज से ये स्थान हाथरस के नाम से जाना जाएगा। कहा जाता है कि हाथरस के राजा दयाराम को एक रात भगवान शिव और माता पार्वती सपने में दिखाई दिए। उन्होंने ही राजा को उस स्थान के बारे में बताया। उसके बाद राजा ने उस स्थान पर माता हाथरसी का मंदिर बनवाया था। कहा जाता है कि इस मंदिर से कोई खाली हाथ नहीं लौटता है। जो भी नव विवाहित जोड़ा यहाँ माता के दर्शन कर अपना जीवन शुरू करता है उसका वैवाहिक जीवन सदैव खुशमय रहता है। यही कारण है कि यहाँ हर दिन खासकर नवरात्र के मौके पर नव विवाहितों की खासी भीड़ होती है। पंडित जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम प्रेमगिरी है। तो जो ये हाथरसी मैया का मंदिर है कितनी वर्षों पुराना है? देखिए, इसके विषय में तो हम आपको ये आश्वासन नहीं दे सकते हैं हम, क्योंकि हमारे दादाओं के दादाओं और दादाओं के दादा यानी कि जब जी मुगल शासन था तब तक के तो हम पे कागजात मौजूद हैं कि हम यहाँ के पुजारी रहें, सेवक रहें, है ना। अब आप अंदाजा लगा लीजिए मुगल शासन कब कब था, है ना। उस मुगल शासक के ज़माने से ये मंदिर यहाँ है? उससे भी पहले का ये तो जब जो है द्वापर में कृष्ण भगवान का जब अवतार हुआ था तो भोलेनाथ और माता पार्वती उनके दर्शन करने के लिए आए थे। तो यहाँ तो सब जंगल ही जंगल था, ये शहर वहर कुछ नहीं था। एक मुरसान था, एक मेड़ू था, है ना। तो यहाँ पे भोले जी माता पार्वती को प्यास लगी तो माता जी ने भोले जी से कहा कि प्रभु मुझे प्यास लग रही है। तो उन्होंने अपने हाथों से कुआ बाबरी और ये था नहीं कुछ यहाँ, तो उन्होंने पत्ते तोड़ के उन्होंने ऐसे रगड़ के उन्होंने रस बना के उनको पिला दिया तो उनको शांति मिली। तो वो यहाँ निंद्रा में आ गई। अब वो सो गई तो भोले जी ने देखा कि ये तो माता जी तो सो गई, तो वो उनको यहीं छोड़ के और वो चले गए कन्हैया जी के दर्शन करने के लिए। तो जब वो वहाँ से दर्शन करने के बाद लौटे तो माता जी वहीं उन्हें सोती हुई पाई, तो उन्होंने नहीं जगाया माता जी को। और ये माता जी का स्थान ये है, भोले जी का स्थान यहाँ है। वहाँ भोले जी ने अपना जगह ग्रहण कर ली तो वहीं बैठे रहे। तो इसके बाद में जब राजा दयाराम जी यहाँ पैदा हुए बुरसान में, और वो राजा थे तो यहाँ किला फिला कुछ नहीं था यहाँ जब उस समय नहीं दयाराम जी का यहाँ कोई साम्राज्य था। तब उन्होंने माता जी ने राजा को दयाराम जी को दर्शन दे के कहा कि भाई मुझे तू यहाँ से निकाल, मैं यहाँ बहुत परेशान हूँ, बहुत दिन से हूँ मैं यहाँ। तो दयाराम जी यहाँ आए और उन्होंने यहाँ अपना जो जगह को चिन्हित करके और उन्होंने यहाँ खुदाई बुदाई कराई और मजदूर लगाए। तो वहाँ भोले जी प्रकट हुए, यहाँ माई जी प्रकट हुई। तब राजा दयाराम जी ने यहाँ अपना किला बनवाया, यहाँ अपनी तहसील बनवाई। यहाँ अपनी जो यहाँ तहसील थी पहले, आपने शायद आप छोटे हो आपने नहीं देखा होगा, यहाँ जो वकील बैठते यहाँ पहले तहसील थी वहाँ। आज तहसील की रहती वकीलों को रहने की स्थान थी वहाँ। तो उस समय राजा ने ये निर्माण कराया राजा दयाराम जी ने। तो माई जी ने राजा दयाराम जी को ये आश्वासन दिया और वरदान दिया कि तू मेरे मंदिर में जब आएगा, जब ही मानव शरीर में होगा, उससे पहले तू वज्र का हो जाएगा। तो राजा दयाराम जी जब बाहर रहते थे, अंग्रेजों से युद्ध फिद्ध भी हुआ उनका, तो मरते ही नहीं थे क्योंकि वो बच गए थे। उन पर कोई न गोली तलवार तीतर कुछ नहीं कार्य करता था उन पर।
तो उन्होंने सोचा कि भाई तो ये आदमी ने राजा ना मर रहो और चाहे मार बेकता ही हमें क्या करना चाहिए। तो उन्होंने यही है किसी आदमी से ऐसे से उनके राजा जयराम जी के खास आदमी से जानकारी ले करके तो उसने बताया कि माई जी के दर्शन करने जाते हैं, सेवा करने जाते हैं, पूजा करने जाते हैं डेली। वहाँ ये मानव शरीर में आते हैं, मंदिर से बाहर निकल के ये वज्र के हो जाते हैं, फिर ना मर सकेंगे कैसे ही। तो यहाँ राजा दयाराम जी का सर काट दिया अंग्रेजों ने पीछे से। इसमें इसका इतिहास तो यहाँ तक हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया है, वो हम आपको बता रहे हैं। क्या मान्यता है माता हाथरसी मैया? माय मान्यता तो ये है प्रभु कि यहाँ बहुत दूर दूर के आदमी आते हैं, पूरा सेट तो घर में क्या नहीं रहा, यहाँ दिल्ली बॉम्बे तक के आदमी आते हैं, यहाँ बहुत दूर दूर के आदमी दर्शन करने आते हैं। और शिवरात्रि के लिए दोनों नवदुर्गाओं में विशाल यहाँ मेला लगता है, इसमें बहुत भीड़ रहती है। और शिवरात्रि के दिन तो बेहद भीड़ रहती है, आपको जगह भी नहीं मिलेगी यहाँ आने के लिए, इतनी स्थिति बन जाती है इसमें। और बहुत दूर दूर तक के आदमी इसको माई जी को मानते हैं और माई जी की महिमा बहुत विचित्र है। और हमने देखा है अपने जीवन में 75 साल की हमारी आयु है, हम ये जानते हैं कि माई जी से जिसने जो मनौती मानी है वो पूरी हुई है, हम तो बस इतना जानते हैं। ये है हमारा। तो आज हम खड़े हुए हैं हाथरस के प्राचीन मंदिर हाथरसी मैया पर, जो कि हाथरस के गांव सुरंगपुरा के पास स्थित है। यह मंदिर मुगल शासन से भी कई वर्षों पुराना बताया जाता है। यहाँ लगभग हर राज्य से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं और यहाँ साक्षात माँ पार्वती और भोलेनाथ वास करते हैं। हाथरस से हाथरस 24 के लिए समीर शर्मा।